बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी कौम के चेहरे पे कालक मल दी गई है। वो चपेड़ें रसीद की जा रही हैं 22 करोड़ लोगों को। यकीन माने मैं हैरान हूँ इस कौम पे। इमरान खान कॉल देगा तो निकलेंगे, वरना बुज़दिलों की तरह घर में हम सारे बैठे रहेंगे। मुझ समेत हम सब बुज़दिल हैं, डरपोक लोग हैं और अपने हकूक़ के लिए हम खड़े नहीं हो सकते। सज़ा याफ्ता मुजरिम ताहयात नाअहल नवाज शरीफ को 10 साल के लिए पासपोर्ट इशू कर दिया गया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, नून लीग के करीब तरीन समझे जाने वाले सहाफ़ी और रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डील का हिस्सा है कि जब भी नवाज शरीफ वापस आएगा वो जेल एक दिन के लिए भी नहीं जाएगा। उसके केसेस सारे ख़त्म कर दिए जाएंगे, बिल्कुल इतनी जल्दी जिस तरह उस पर केसेस बनाए गए थे। अगले इलेक्शन से पहले पहले नवाज शरीफ के सारे केसेस ख़त्म करने का प्लान इस डील का हिस्सा है, जिसे NRO2 कहा जा रहा है। और हम NRO2 नामंजूर कहेंगे। NRO2 हमें नामंजूर है। NRO2 पूरी कौम के इज्तिमाई शऊर के साथ इस बेदर्दी से खिलवाड़ किया जा रहा है कि जैसे हम रोटी को चोची बोलने वाले लोग हैं, जैसे हमें कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मेरा सीना छलनी है जब से ये खबर मैंने सुनी है कि न सिर्फ पासपोर्ट जारी किया गया है बल्कि उसके तमाम केसेस ख़त्म करने की कहानियां NRO2 का हिस्सा हैं। ये लड़ाई इमरान खान लड़ रहा था। मेरे पाकिस्तानियों, सज़ा तो हमें बड़ी ज़बरदस्त मिली है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा दिल जो है मुतमिन है। जब 3.5-4 साल में चिल्लाता रहा जैसे अभी चिल्ला रहा हूँ कि ये जो आप महंगाई कर रहे हैं, इमरान खान ने कोई महंगाई नहीं की, ये आलमी महंगाई, वो भी आप देख लिया साहब ने। अब तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट भी कोई नहीं आता कि भाई महंगाई पे बात करो। वो इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने महंगाई और डबल कर दी है। ये भी पेट्रोल डीजल इतना बढ़ाएंगे कि आपके धुएं निकलेंगे कानों से और पता नहीं कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि महंगाई आलमी सतह पे हुई है। ऊपर से IMF के आगे ये लेट गए हैं जाके। इमरान खान ने तो फिर भी स्टे लिया हुआ था कि हम जून तक कीमतें नहीं बढ़ाएंगे पेट्रोल डीजल की। ये लेट गए हैं जाके, ये भी कीमतें बढ़ाने लगे हैं मई में। पाकिस्तानियों, ये जुल्म हुआ है हमारे साथ। इस NRO को रोकना है हमने। इमरान खान कॉल दे रहा है इस्लामाबाद आने की, लेकिन हमारे इज्तिमाई शऊर और गैरत को क्या हो गया है? पूरे मुल्क को बेच के खा जाने वाले हम पे न सिर्फ मुसल्लत हो गए, उनके केसेस खत्म, उनके नाम ECR से निकल रहे हैं और हम खामोश बैठे हैं कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से क्या मामलात हुए हैं? क्या कोई लॉलीपॉप दिया गया है एक और? क्या तहरीक इंसाफ को खामोश करवाने के लिए एक बेट किया गया है? मैं आपको ये थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। ये ज़रा आप खुद पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या मंशा है और किस लिए ये किया जा रहा है। लिखा हुआ है कि इन द मीन वाइल द ऑपरेशन ऑफ द डायरेक्शन गिवन बाय द लर्नड सिंगल जज इन चेम्बर्स टू कंक्लूड द पेंडिंग मैटर विद इन 30 days इज़ हियर बाय सस्पेंडेड। ये सस्पेंड कर दिया गया है, जो 30 दिन के अंदर फैसला देने का ऑर्डर था। इससे नीचे क्या लिखा हुआ है मैं ज़रा आपको पढ़ देता हूँ। आपने देख लिया, आप पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं। वो कहते हैं कि मोर ओवर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इवन प्लेइंग फील्ड करेगा, यानी अनइवन प्लेइंग फील्ड नहीं रखेगा, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को यानी सियासी जमातों को मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट नहीं करेगा। आगे लिखते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो प्रोसीड करेगा विद द स्क्रूटनी प्रोसेस बाय ट्रीटिंग ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इक्वली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अच्छा, ऑर्डर नहीं जारी किया, लेकिन कहा है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसे ऑर्डर ही समझ लें, क्योंकि एक आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, उसे इस तरह ऑर्डर अमूमी तौर पे नहीं दिए जाते, ऐसी बात की जाती है। अब इसमें दो चीज़ें अच्छी निकली हैं तहरीक इंसाफ के लिए। एक ये कि जो गलत फैसला दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट कहाँ कहता है कि इनके इकट्ठे देखें केस, और एक तरफ फैसला आता है अचानक सिंगल बेंच का कि जी इनका 30 दिन में इनका तो फैसला करें ना। ये गलत था, गैर कानूनी था। आपने फैसला देना है ज़रूर दें, 30 दिन के अंदर दें, लेकिन तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जो सारी जमातें हैं उनका इकट्ठा एक दिन फैसला दें, ताकि पता चले कि किस पार्टी ने सही फंडिंग की है, किस पार्टी ने गलत फंडिंग की है, किसको बैरूनी फंडिंग है, किसको माफिया की फंडिंग है, कौन है जो पब्लिक से पैसे लेता है या ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे लेता है, खुल के सामने आ जाए। इसमें सारी खेल ही है। तहरीक इंसाफ को ये लगता है, और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं, ये मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कई दफ़ा बात, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हुकूमत, और अगर ये ग्रैंड NRO का हिस्सा है कि तहरीक इंसाफ को नायल करना है तब ये होगा, वरना ममनुआ फंडिंग की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा ये है कि वो पैसा जब्त हो जाता है, बस। इससे ज़्यादा कोई सज़ा नहीं है इसकी। और आज शायद
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ऐसा मेंशन हुआ है कि जब अकबर बाबर कोई प्रूफ बैकिंग नहीं दे सके तो फिर और क्या इलेक्शन कमीशन बीच में से निकाल रहा है, कुछ ऐसी भी बात हुई है। तो ये तो दो चीज़ें होगी बढ़िया हैं। इस टाइम पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है और मुझे खुल के बोल लेने दीजिए, ये मार्शल लॉ पिछले सारे मार्शल लॉ से बदतर इसलिए है कि इसमें सामने एक असेंबली है, पहले दिन से तोड़ी नहीं गई। इसमें एक असेंबली के ऊपर एक बंदा भी बिठा दिया गया है नमूने के तौर पे, जिसका नाम है शहबाज शरीफ, जो इम्पोर्टेड सर्कस का क्लाउन है। और जब मार्शल लॉ लगता है ना नाजरीन, तो वो जद्दोजहद के बगैर ख़त्म नहीं होता, इसको समझ लें। अगर आपको ये लगता है कि मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वालों ने अब अचानक आपको प्लेट में रख के इलेक्शन दे देने हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। एक मुसलसल जद्दोजहद होगी जिसके बाद आपको आपका हक वापस मिलेगा। वोट देने का हक आपका सबसे बड़ा हक है, वो आपको वापस मिलेगा। मैं सिर्फ नून लीग वालों से यहां एक बात करना चाहता हूं, फिर मैं आगे बात करता हूं। आप एक बार अपने लीडर नवाज शरीफ से कह दें, एक बार कह दें कि जो उसने गुजरावाला में तकरीर की थी ना, उस पर अमल पैरा होगी, क्योंकि अब इसकी पार्टी की हुकूमत है। जिन जिन लोगों को इसने जिम्मेदार ठहराया था उनके खिलाफ कार्रवाई करे आर्टिकल 6 के तहत। क्योंकि तेरा हलफ से गद्दारी का ही कहा था ना कि आपने हमारी बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई, आपने 2018 में इलेक्शन रिग किए, आपने ये किया वो किया, तो ये गद्दारी का मुकदमा है। नवाज शरीफ गद्दारी का मुकदमा बनाए, चलें जी, इतना तो नहीं कर सकता, एक ट्वीट कर दे कि ये मुकदमा बनना चाहिए उन्हीं शख्सियात का नाम लेके, चलें इतना भी नहीं कर सकता ना, एक बार वीडियो बयान जारी कर दे और कहे वोट को इज्जत दो, यही कह दे। अगर कोई डील नहीं हुई ना, इनमें से कोई एक बात हो जाए। अच्छा, एक और चीज, फाहिद ईसा बड़ा इदारों के खिलाफ था, अभी हमारा चीफ जस्टिस बनने वाला है, पता नहीं हमारे साथ क्या सलूक करेगा ये शख्स जब बनेगा चीफ जस्टिस। ये बड़ा इदारों के खिलाफ बातें करता था, इसी से कह दें कि एक बयान इदारों के खिलाफ दे दे अगर बड़ी एनआरओ नहीं हुआ और बड़ी डील नहीं हुई, और अगर मार्शल लॉ नहीं लगा हुआ, और ये सबकी रजामंदी से लगा हुआ है। इसमें 90-95% मीडिया की रजामंदी है इस मार्शल लॉ में, इसमें अदलिया की रजामंदी शामिल है, वो तो हमेशा ही होती है इस मार्शल लॉ में। सिविल सोसाइटी की रजामंदी है और बैरूनी ताकतों की तो हमेशा मार्शल लॉ के पीछे रजामंदी होती है। मैं आपको सिर्फ इशारे दे के बता रहा हूं कि अगर एनआरओ नहीं हुआ तो ये नवाज शरीफ को एक बयान ही जारी कर देना चाहिए कि वोट को इज्जत दो, हम हिसाब लेंगे तुमसे, यही कहता था ना। किधर गया ये सारा कुछ? ये है ग्रैंड एनआरओ 2, ये पाकिस्तान की तारीख का वो एनआरओ है कि अगर हमने इसको ना रोका, इंशाल्लाह हम रोकेंगे, इसको रोकेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर ना रुका, आज से कुछ साल बाद जब तारीख लिखी जाएगी तो कहा जाएगा कि पाकिस्तान एक मुल्क हुआ करता था जिसे चोर लुटेरे खा गए, हुआ करता था। मेरी बात मेरे साथ साथ रिपीट करें, अल्लाह करीम ने पाकिस्तान से या पाकिस्तानियों से कोई वादा नहीं किया कि तुम हर किस्म की हराम जदगी करोगे और मैं तुम्हें क़यामत तक कायम रखूंगा। इसके बरखिलाफ कुरान में अल्लाह पाक का इरशाद है कि मैं तुम लोगों से, अगर तुम कुफर में, अगर तुम जो गरूर करते हो, तकब्बुर करते हो और जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते, उन पे चलते रहोगे और डटे रहोगे अपने रास्ते पर, तो मैं तुम्हें यहाँ से तब्दील करके, तुम्हारा सिरे से कलाकामा करके तुम्हारी जगह नए और अच्छे लोगों को यहाँ बसा दूंगा। ये अल्लाह का वादा है। तो ये याद रखिएगा जो मैंने आज बात की। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी चपेड़ें पड़ रही हैं, सीना छलनी है कि सजा याफ्ता मुजरिम सारे ECL से भी निकल गए, पासपोर्ट भी जारी हो रहे हैं, केसेस ख़त्म करने की भी बात हो रही है, और ये सब कुछ हम देख रहे हैं और हम खामोश हैं। जिस दिन नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचा और जेल ना गया, मेरे पाकिस्तानियों, उस दिन अगर आपने, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हर उस जगह जाके एहतजाज ना किया, तो ये मान लीजिएगा कि आप मर चुके हैं, आप गुलाम हो चुके हैं, ज़मीर आपके मुर्दा हो चुके हैं। फिर हमें कोई हक नहीं है, फिर जो मर्जी कोई करे, हमें गुलाम बनाए अमेरिका का, इंडिया का। हमने सिर्फ अमेरिका की गुलामी नहीं की, हमने इंडिया और इसराइल की गुलामी तस्लीम कर ली है। और ये मैं कोई कार्ड नहीं खेल रहा, आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में। हमने बालादस्ती कबूल कर ली है इन ममालिक की, जो इमरान खान ने कबूल करने से इनकार कर दिया था। इमरान खान ने इंडिया को कहा था कश्मीर पे पहले वापस जाओ, 5 अगस्त के जो किया था। शहबाज शरीफ कह रहा है हम अभी बात करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है कश्मीर पे पीछे जाने की। सौदा कर चुके हैं, करने जा नहीं रहे, कर चुके हैं सौदा। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या आगाह करूं। लेकिन हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारा काम है अवाम तक आगाही पहुंचाना, कोशिश करना कि अवाम तक सच पहुंचे, हकायक पहुंचे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।